हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो सारी बुक्स जो मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए फ़ॉलो की थी एंड वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। होप सो कि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ सीडीपी। सीडीपी सीटेट के एग्ज़ाम का मेन सब्जेक्ट है और सीडीपी के लिए जो बुक मैंने फ़ॉलो की थी वो है ये बुक है जो मैंने फॉलो की थी। ये सीटेट ब्रह्मास्त्र बुक है जिसमें सीडीपी और बाकी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी दी गई है एंड ये बुक बाइलिंगुअल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसको खरीद सकते हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर पेपर फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इसको खरीद सकते हो। इसमें थ्योरी दी गई है, इसमें एमसीक्यू है एंड पीवाईक्यू दिए गए हैं। तो लेट मी टेल यू कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ये सीटेट के सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया गया है। एंड इसके अंदर बाकी और टॉपिक जो सीडीपी के हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं एंड बाकी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी है। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अंदर दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सके। और दिए गए तो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, पीवाईक्यू दिए गए हैं स्पेशली, ताकि पीवाईक्यू आप सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड साथ में उनके आंसर्स दिए गए हैं। ये इंग्लिश की पेडागोजी इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है एंड सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, बाकी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी इसके अंदर दी गई है। तो अगर आपको और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बुक खरीद लेते हो। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज़ ईवीएस। ईवीएस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप है ना थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। बाकी मैंने कुछ नोट्स खुद बनाए थे अपने एनसीईआरटी से पढ़कर अपने लिए, तो वो भी आप बना सकते हो। एंड ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने, जो कि मेरे हैंडमेड नोट्स हैं एंड वो मैंने ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ी थी और उन्हीं से बनाए थे। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो एंड उनसे नोट्स इस तरीके से बना सकते हो। एंड बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो मैंने फॉलो किए थे वो हैं ये वाले, ये हिमांशी मैम के ही नोट्स। इनके अंदर काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी की लाइंस दी गई हैं, सारे एनसीईआरटी की लाइंस वन लाइन के फॉर्म में इसमें दी गई हैं। ये कुछ था जो मैंने लिखा था, बाकी ये सब कुछ दिया गया है। तो आप इस तरीके से इन नोट्स की मदद से भी पढ़ सकते हो एंड काफ़ी अच्छे से इसमें भी कंटेंट कवर किया गया है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। लेट्स टॉक अबाउट दी हिंदी। हिंदी के लिए मैंने जो बुक फॉलो की थी वो है ये है सिकवाल की बुक है। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। ये रीट एग्ज़ाम की है वैसे, लेकिन इसमें सीटेट वगैरह सबका कंटेंट कवर हो जाता है, फिर भी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो हिंदी के लिए। एंड सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसके अंदर है ना पेडागोजी हिंदी की काफ़ी अच्छे से कवर की गई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड इसमें भी सारे क्वेश्चंस हैं, सीटेट से रिलेटेड हैं, TSSB के हैं, रीट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के जैसे मैंने बोला कि मैंने पीवाईक्यू जो बुक थी उसी से पैसेजेस वगैरह थे वो सारे सॉल्व किए थे, क्योंकि आपको है ना एक आइडिया चाहिए होता है कि किस तरीके से पैसेज सॉल्व होंगे, क्योंकि हर बार एक नया पैसेज आता है। तो वो पैसेज की प्रैक्टिस जो मैंने की थी वो पीवाईक्यू बुक से की थी एंड पेडागोजी मैंने सेम अगेन इस बुक से पढ़ी थी, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी है। तो इंग्लिश की पेडागोजी मैंने इसी बुक से पढ़ी थी, इसमें काफ़ी अच्छे से इंग्लिश की पेडागोजी को भी कवर किया गया है, तो आप इससे पढ़ सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट आवर फिफ्थ एंड द फाइनल सब्जेक्ट, मैथ। मैथ लोगों को लगता है कि बहुत टफ आता होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, बहुत ईजी मैथ आता है, लेकिन बहुत ईजी, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हो मैथ, तो आपको
लगता होगा कि यार एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो काफ़ी हाई मैथ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल का ही मैथ आता है। इससे ज़्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन इस तरीके के बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप बेसिक मैथ भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा। एंड पेडागोजी के लिए अगेन मैंने यही बुक यूज़ की है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी है। तो मैंने मोस्टली सब कुछ जो पेडागोजी का था वो इसी बुक से पढ़ा है। एंड हिंदी की पेडागोजी के लिए मैंने आपको बताया वो बुक मैंने यूज़ की थी। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। एंड जो पीवाईक्यू बुक मैं बोल रही थी वो ये वाली बुक है जो मैंने पीवाईक्यू के लिए फ़ॉलो की है। आप इस बुक को ले सकते हो। ये ओसवाल की बुक है। बेसिकली ये पेपर फर्स्ट की है, इसी तरीके की पेपर सेकंड की भी आती है। तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, आप उस हिसाब से बुक खरीद सकते हो। एंड ये काफ़ी अच्छी है। इसमें जब से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेकर अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।